बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, हम केमिस्ट्री का जो कंपोजिट जो आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। और साथ में मैं ये भी बताता जाऊँगा कि ये मॉडल पेपर कौन से जो आपके प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि इस तरीके से समझाऊँ कि हर वीक से वीक बच्चे को भी ये पीबीए समझ आ जाए। और आपको पता है अक्सर जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडल पेपर से भी रिपीट होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और मैं यही चाहूँगा कि हर बच्चा जो है ना इस पीबीए को, इस लेक्चर को आराम से ध्यान से सुने। ठीक है। और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करे। ठीक है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मटेरियल वगैरह चाहिए, ठीक है, पीबीए से रेलेवेंट, आपको पता है एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, तब आप लोग जो ना हमारे इस नंबर पे, व्हाट्सएप का जो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। और प्लेटफॉर्म आपको पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो है गाजी एंथोलॉजिस्ट। और मैं आपका सर जो ना आपको ये जो पीबीए है, केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। अच्छा बच्चों, हम जा रहे हैं फर्स्ट जो पीबीए है उसकी तरफ। तो पहला जो पीबीए आपको यहाँ पे मॉडल पेपर में दिया गया है बच्चों, वो 8A से दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे यूजुअली 8A दो तरह के टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है। एक बच्चों जो है ना वो ड्राई टेस्ट है। ठीक है। ड्राई टेस्ट है। और दूसरा बच्चों इसमें कौन सा, वेट टेस्ट। ठीक है। अब ड्राई टेस्ट में एक्चुअली ये है कि आपके पास कोई सैंपल है, वो सॉलिड फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है, आपने उसका जो फ्लेम टेस्ट है वो परफॉर्म करना है, मतलब फ्लेम की मौजूदगी में उसको क्या करना है, जलाना है। ठीक है। उससे जो कलर वगैरह प्रोड्यूस होगा एट्सेट्रा, या वो कौन से उसके रिएक्शंस होंगे, वो एक अलग बात है। अब जो बच्चों वेट टेस्ट है, वेट टेस्ट में वो जो आपका सैंपल है वो सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, और उस सॉल्यूशन को फिर दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, या फिर जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो उसके जनरेट करवाए जाते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई कि आपका जो प्रैक्टिकल 8A है वो किसके बारे में है। ठीक है। और यही जो आपका पीबीए है वो भी आपके इस ड्राई टेस्ट, यानी फर्स्ट जो पार्ट ए है, इसके दो पोर्शन है, टेस्ट ऑन ए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब फर्स्ट टेस्ट जो है ना वो आपके फ्लेम टेस्ट पे मुश्तमिल है, और इसी फ्लेम टेस्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और कौन से सब्सटेंस का यहाँ पे जो फ्लेम टेस्ट किया गया है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपका जो बात है वो क्लियर है। और उसके बाद जो है ना मैं इसको रीड करता हूँ, और रीड करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। मुझे एक मिनट इसको रेज करने दें, रेस करने दें। हाँ जी, हो गया। अच्छा। अब बच्चों क्या लिखा हुआ है कि टू सॉलिड्स ए एंड सॉलिड बी वर एनालाइज्ड, कि उनको एनालाइज किया गया है। अब जिसमें आपको कहा जा रहा है कि जो ए सॉलिड है वो बेरियम क्लोराइड है। टेस्ट वर डन ऑन ए एंड बी, दोनों मतलब ए और बी पे क्या किया गया, टेस्ट परफॉर्म किया गया है। अब पहले जो टेस्ट ए है, ए पे जो टेस्ट है बच्चे वो परफॉर्म किया गया। अब देखें, यूजुअली प्रोसीजर आपको पता है बच्चों कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इसको थोड़ा इग्नोर करें। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें आपने नाइक्रोम वायर को क्या किया, डबोया। उसके बाद जो ना आपने उसको सैंपल वगैरह उस पर डाल के आपने जो फ्लेम है उस पर आपने उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब पहली बात तो ये है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट ने जब उस ए सब्सटेंस को फ्लेम टेस्ट पे ऑब्जर्व किया, तब उसका कलर कौन सा आया। देखें बच्चों, हम बात कर रहे हैं बेरियम की। ठीक है। हम बात किसकी कह रहे हैं, बेरियम की। तो बेरियम जो है ना बच्चे, इसका जो कलर प्रोड्यूस होगा ना फ्लेम टेस्ट में, वो एप्पल ग्रीन कलर होगा। कौन सा कलर होगा, एप्पल। जो ग्रीन कलर है बच्चे वो क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा। ये मेन जो है ना पहला जो क्वेश्चन का आंसर है यही है। ठीक है। अच्छा। अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन है, जरा ये समझने वाला है। ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप लोग बच्चे थोड़ा एक्टिव हो जाए। कि अब ये कहा जा रहा है कि जो ए है उसको, उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है ना डिस्टिल वाटर में डाला गया है, जिसकी बेस पे जो ना एक सोल्यूशन तैयार की गई है। अब मतलब ये कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये एक सोल्यूशन है। ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब कह लें, इसमें मैंने जो ना वो आपका जो बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, BaCl2।
अब ये यहाँ पे बच्चों डाल दिया गया है, ठीक है। अब डालने के बाद इसका जो अच्छे से एक सोल्यूशन तैयार कर लिया गया है, अब उसी सोल्यूशन को दो हिस्सों में बच्चों क्या कर दिया गया, मजीद डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ये आई होप ये बात आपको समझ आ गई है कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। देखें आपके पास वही जो सॉलिड था उसका सोल्यूशन तैयार किया गया है इस टेस्ट ट्यूब में, ऊपर वाले टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको दो इक्वल हाफ्स में क्या क्या किया गया बच्चों, डिवाइड कर दिया गया। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई है आई होप। अब उसके बाद जो आपका यानी फर्स्ट पोर्शन ये है, सेकंड पोर्शन ये है। अब बच्चे आपसे कहा क्या जा रहा है कि to the first portion of solution A, the add aqueous silver nitrate followed by few drops of dilute solution of aqueous ammonia. Write its observation. अब क्या बात की जा रही है, बात ये की जा रही है कि वो जो दो पोर्शन थे, एक पोर्शन ये है, अब इस पोर्शन में आपका वही जो BaCl2 है यहाँ पे ये मौजूद है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें आपने डालना है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 डालना है। डाल लिया जी सर। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें आपने अमोनिया ऐड कर देना है। स्टेटमेंट को समझे कि भाई आपके पास वो जो सोल्यूशन है वो मौजूद है, जैसे बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन मैंने इस टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है। अब फिर क्या कहता है कि आपने इसमें जो ना सिल्वर नाइट्रेट डालना है, वो सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। जैसे सिल्वर नाइट्रेट डाला तो उसके बाद बच्चे आपने जो अमोनिया है, एक्वस अमोनिया, वो डाल देना। जी सर डाल दिया। अब बच्चों इसका रिएक्शन होगा। अब वो रिएक्शन क्या है वो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ कि बच्चों ये आपका ये बेरियम क्लोराइड है। अब ये बेरियम क्लोराइड आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। एक मिनट, थोड़ा ऊपर हो गया। सिल्वर नाइट्रेट के साथ बच्चों ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब जिसके नतीजे में बच्चों क्या बनेगा, ठीक है, जिसके नतीजे में रिएक्शन को साथ में बैलेंस करता हूँ, क्या बनेगा, Ag2AgCl सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और साथ में बच्चों क्या बनेगा, बेरियम नाइट्रेट बनेगा, बेरियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये बच्चों बेरियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिल्वर बच्चों नाइट्रेट बना है ना, ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट, अब ये बच्चों ये जो सिल्वर में, चले कलर चेंज करता हूँ, कि अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट बना है ना बच्चों, अब ये सिल्वर नाइट्रेट जो ना वाइट मिल्की या क्लाउडी जो ना वाइट मिल्की अपीयरेंस होती है, अब मिल्की जो अपीयरेंस होती है बच्चों, ये मतलब एक प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बना देता है वाइट मिल्की जो आप कह लें कि अपीयरेंस, ठीक है, इस तरह का जो वाइट प्रेसिपिटेट या क्लाउडी या मिल्की जो प्रेसिपिटेट है वो क्या कर देता है, बना देता है। अब बच्चों मजीद क्या करना है, अब मजीद यही है कि आप इसी सोल्यूशन में, जैसे आपने पहले AgNO3 डाला तो सिल्वर क्लोराइड और आपका साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ, आपका जो आपका बेरियम नाइट्रेट है वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से क्लोरीन का 2 निकाल दिया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब इसी सोल्यूशन में जैसे मैंने ऊपर बोला था बच्चों के आपने अमोनिया डालना है। अब बच्चे होगा क्या कि वो जो सिल्वर क्लोराइड है उस सोल्यूशन में, वो सिल्वर क्लोराइड उस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और वो एक बना देगा सब्सटेंस, क्या कि AgNH3 यानी डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, क्या बना देगा, डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड बना देगा NH3 होल 2, ठीक है, डाई जो अमाइन सिल्वर क्लोराइड बना देगा बच्चों। अब ये एक जो ना कम्प्लेक्स आयन है जो कि सॉल्युबल भी है और स्टेबल भी है, ठीक है। ये क्या है, ये एक जो ना कम्प्लेक्स आयन बन जाता है बच्चों, कम्प्लेक्स आयन जो कि सॉल्युबल भी है और साथ में क्या है बच्चों, ये स्टेबल भी है। तो आई होप यहाँ तक जो ना बात क्लियर है कि यहाँ पे हुआ क्या था, कि आपके पास एक जो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन था उसको आपने उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, उसके बाद आपने उसमें अमोनिया डाला। यही जो रिएक्शन है बच्चे वो हमने यहाँ पे क्या किया, परफॉर्म किया है, और मैंने आपको ये डिटेल से जो ना ये समझा दी है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे वही सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड, जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं आपने दो दो पोर्शन बनाए थे, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया था। एक जो फर्स्ट है तो वो आपने यहाँ पे यूज किया था। अब ये जो ये सेकंड ये वाला जो फ्री बचा हुआ है, अब उस फ्री को हम बच्चे यहाँ पे ले रहे हैं कि ये आपका जो ना वो सेकंड सोल्यूशन है
बेरियम क्लोराइड का। अब इसमें आपने बेरियम क्लोराइड का ये सोल्यूशन है, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कि आपने जो डाइल्यूट H2SO4 है, डेल H2SO4, वो आपने बच्चों इसमें यूज करना है। ठीक है भाई, हम यूज करेंगे। एक्चुअली आपने इसका रिएक्शन लिखना है कि वो आपका जो बेरियम क्लोराइड है, वो बेरियम क्लोराइड बच्चों रिएक्ट करेगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 के साथ बच्चों जो रिएक्ट करेगा, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, तो बच्चे ये प्रोड्यूस करेगा बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा, और साथ में बच्चों ये क्या प्रोड्यूस करेगा? R2HCl। ठीक है, अब ये जो बच्चों यहाँ पे जो बैरियम जो सल्फेट प्रोड्यूस हुआ है, अब ये बैरियम सल्फेट एक्चुअली बच्चों ये क्या होता है कि व्हाइट पीपीटी होता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, मतलब जो नीचे जो ना मतलब अनडिजॉल्व हो जाता है, और ये क्या करता है कि जो व्हाइट जो प्रेसिपिटेट है बच्चे वो बना देता है। ठीक है, तो आई होप बच्चे यहाँ पे जो है ना आपको ये चीज जो है ना ये समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन बी, जो है ना इसका जो पार्ट टेस्ट जो बी है बच्चे, वो हमने परफॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या यहाँ पे, पढ़े जरा इसको, देखते हैं कि आपने क्या किया गया कि बच्चे वो जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बी वाज एडेड टू द डिस्टल वाटर, कि ये आपका चले टेस्ट ट्यूब में ये डिस्टल वाटर है, इस डिस्टल वाटर में आपका जो बी सैंपल है वो डाल दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद स्टूडेंट ने फिर उसके जो ना दो हाफ्स बना लिए, जैसे एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक फर्स्ट हाफ ये वाला और सेकंड हाफ उसका बच्चों ये। अच्छा, अब कहा क्या जा रहा है? ठीक है, कि पहली बात तो आपसे पूछा जा रहा है कि अपीयरेंस ऑफ बी, कि इस सैंपल का जो कलर है बच्चों वो क्या है? वो क्या है? वो है लाइट ग्रीन कलर। अब बच्चों मैं एक चीज आपको समझा दूं, देखिए ये आज प्रैक्टिकल 8 में आपको 5 6 7 आइंस दी गई हैं। पहली बात तो ये कि आपको उनका कलर जो है ना पता होना चाहिए। जब कलर पता होगा तो इस तरह के केस में, इस तरह के आइडेंटिफिकेशन के केस में आप इजीली बच्चे उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको रिएक्शन का भी फिर पता चल जाएगा, कंपाउंड का पता चल जाएगा, सारा का सारा जो प्रैक्टिकल है आपके लिए वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे यहाँ पे पूछा गया कि बताया गया कि आपका जो सैंपल बी है उसका जो अपीयरेंस है वो क्या होता है बच्चों? वो लाइट ग्रीन कलर होता है। अब मैं आपको थोड़ा हिंट उस तरफ ले चलता हूँ, हिंट की तरफ ले चलता हूँ। बच्चे आपके पास एरन आइन है, ठीक है, एरन, आप फेरिक कह सकते हैं +2। अब इसका जो कलर होता है बच्चे वो डार्क ग्रीन कलर होता है, डार्क ग्रीन। अब इसका जो सोल्यूशन है, मतलब फॉर एग्जांपल आप जो फेरिस जो सल्फेट है उसकी बात कर ले, ठीक है, अब उसका जो बच्चों कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, मतलब इससे मिलता जुलता होता है। ठीक है, जो कि हम बात करेंगे यहाँ पे कि वही चीज बनेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को ये बताया कि एरन है, फेरिक है, उसका जो कलर है बच्चे वो डार्क ग्रीन कलर है, इसको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिखता हूँ कि यूजुअली मैं सीधा सीधा यहाँ पे बता दूं कि बच्चों वो जो कंपाउंड जिसकी हम बार बार बात करें वो है फेरस जो है ना सल्फेट, सॉरी फेरिक सल्फेट। ठीक है, एरन 2 सल्फेट भी आप इसे कह सकते हैं। तो उस एरन 2 सल्फेट को बच्चों आपने रिएक्ट करवाना है, आयरन 2 सल्फेट को रिएक्ट करवाना है किसके साथ? अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आपको याद करनी पड़ती है। जब तक आपको याद नहीं होगी आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या चीज बनेगी क्या चीज नहीं बनेगी। इसी वजह से केमिस्ट्री में कहीं कहीं हद तक बच्चों रट्टा लाजमी लगता है। अब बच्चे विल चेंज क्या बनेगा? ठीक है, एक तो ये जो एरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या है? एरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में बच्चे क्या बनाएगा? ठीक है, साथ में बच्चों ये क्या बनाएगा? सोडियम जो सल्फेट है वो बनाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखो कि जैसे क्वेश्चन में कहा, मतलब इस सेकंड टेस्ट में कहा गया है कि जो ना वो ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है विच इज इनसॉल्युबल इन द एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि जैसे अब एरन सल्फेट है, इसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और सोडियम सल्फेट बनाता है। अब बच्चों ये जो ग्रीन प्रेसिपिटेट है वो इस आपके एरन हाइड्रोक्साइड के होते हैं। ठीक है, एरन हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये एक्चुअली ग्रीन जो पीपीटी है बच्चे, ग्रीन प्रेसिपिटेट है वो बनाता है। ठीक है, अब जो कि उस सोल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, नीचे बैठ जाता है। तो अब देखें कि अब आपके
अगर आपको ये पता होता ना कि भाई यही आपका फेरिक सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्रीन पीपीटी बनाएगा। अगर जहरी सी मेन चीज़ है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ती हैं, जब आपको याद होंगी, माइंड में होंगी, तो आप लोग उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इसका ना पता चलता। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों सेम है आगे के, आपने इसको डेल्यूट नाइट्रिक एसिड और एक्वस बेरियम जो नेट्रेट है उसके साथ रिएक्ट करना है। मतलब वो जो एक तो ये वाला है जिसमें आपने ये आप समझ लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। अब इस दूसरे की बात हो रही है, सैंपल 2 की बात हो रही है, जो आपने मतलब दो आपने इक्वल जो हाफ बनाए थे। अब इसका मैं बताता हूँ, ये थोड़ा कम्प्लेक्स है बच्चों, कि आपका वो फेरिक सल्फेट है, एरन सल्फेट है। इस एरन सल्फेट को बच्चों आप लोगों ने क्या किया, जो नाइट्रिक एसिड है, डेल्यूट जो नाइट्रिक एसिड है बच्चे, उसमें आप लोगों ने डाल दिया। अब उसके बाद फिर मजीद बच्चे इसमें आपने जो एक्वस बैरियम नेट्रेट, ठीक है, एक्वस बैरियम जो नेट्रेट है बच्चे, वो इसमें ऐड कर दिया। अब एक्चुअली इसकी वजह से बनेगा क्या, बैरियम जो सल्फेट है वो बनेगा, बैरियम सल्फेट बनेगा। साथ में बच्चों क्या बनेगा, एरन यानी एरन नेट्रेट बनेगा। ठीक है, फेरिक टू नेट्रेट। और साथ में बचे जो हाइड्रोजन गैस है वो बनेगा। ठीक है, मैं इसको बैलेंस कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 एरन के बच्चे यूनिट्स आएंगे, यहाँ पे जो है ना आपके नाइट्रोजन के भी 2 यूनिट्स आए, मतलब 2 मोल आएंगे, इसके भी 2 मोल, और यहाँ पे भी 2 मोल हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 मोल हो जाएंगे। अब बच्चों मुझे जरा ये बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि इस बैरियम सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसे होता है। तो आप लोग यही कहोगे सर जी इसका कलर तो हमने अभी पढ़ा, वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा ये। आप लोग क्या कहोगे सर जी कि ये तो जो वाइट पीपीटी है, वाइट जो प्रेसिपिटेट है सर वो बनाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, टेस्ट 3 में जब ये रिएक्शन करवाते होता है, तब क्या वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब बच्चों क्या है, आपको पता चल गया कि अब यहाँ पे भी कंफर्म हो गया कि आपका जो वो कंपाउंड है वो फेरिक जो ना वो एरन सल्फेट है। ठीक है, तो ये बच्चे इस टेस्ट से रेलिवेंट जो जो भी मटेरियल था वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करने हैं। चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, नेम द केटाइन दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बच्चे ये हम बात कर रहे हैं किसकी, एरन सल्फेट की। तो अब एरन सल्फेट में जो बच्चों केटाइन यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, Aren+2 या फेरिक जो है ना वो यूज हो रहा है। कितना आसान है। अब दूसरी बात ये कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन टेस्ट 2। टेस्ट 2 की बात हो रही है, टेस्ट 3 की बात नहीं हो रही। टेस्ट 2 में बच्चे ये देखें, मैंने ये रिएक्शन इसका लिखा था कि इसमें जो ग्रीन प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका नाम क्या है कि ये एरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, एरन जो है ना हाइड्रोक्साइड। और अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्ट 3 में जो प्रेसिपिटेट बनता है और उसका कलर भी पूछ ले, जैसे इसका कलर जो ना ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पीपीटी होता है, ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है। और इसी तरीके से टेस्ट 3 में क्या बनता है, तो आप लोगों ने बोलना है सर जी वो बैरियम सल्फेट बनता है। और बैरियम सल्फेट का आपसे कोई कलर पूछ ले तो आप तो सीधा सीधा बोलोगे सर जी ये तो वाइट कलर का था। किस कलर का था, वाइट प्रेसिपिटेट था, वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट है सर जी वो प्रोड्यूस हुआ था। क्या बात है। अब आपसे पूछा जा रहा है ठीक है भाई उस सैंपल बी का नाम क्या है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो आपका Aren2 सल्फेट है, Aren2 सल्फेट। ठीक है, इसका फार्मूला वही आपका कौन से वाला, ठीक है, इसका फार्मूला क्या है ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने, FeSO4 बच्चों इसका क्या है, नेम है। तो आई होप बच्चों ये सारी बातें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। आई होप मज़ा भी आ रहा होगा साथ में, या बोर हो रहे हो जालमो, बोर ही हो रहे होगे, केमिस्ट्री कौन सी इतनी अच्छी है। अच्छा बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके जो प्रैक्टिकल 4B है वहां से ये चुना गया। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है कि जो ना फार्मूला ऑफ एरन सल्फेट क्रिस्टल इज FeSO4.XH2O। अब x बचे यहाँ पे होल नंबर है। अब एक स्टूडेंट है वो क्या करता है कि इस x की जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करता है, किसको यूज करके, पोटाशियम मैग्नेट की कितनी मोलर कंसंट्रेशन को यूज करके, 0.0200 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है एक्चुअली,
सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड कह रहा हूँ, ये जो आपका जो ये पोटाशियम जो मैग्नेट है बच्चों, ये आपका सोल्यूशन ए कंसीडर होता है। अब दूसरी बात क्या की जा रही है कि 28 ग्राम जो है ना वो आपको ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ, अब एरन जो हाइड्रोक्साइड है बच्चे, उसका जो मतलब जो मैस दिया हुआ है या सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, अब 28 ग्राम उसका मैस दिया हुआ है, ये आपका जो है ना किसके तौर पर एक सेकंड सोल्यूशन के तौर पर काम करता है। मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। देखें बच्चों, यहाँ पे बात की जा रही है कि एक स्टूडेंट जो है ना एक्स की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना चाहता है जो एरन सल्फेट में मौजूद है, लेकिन उसके लिए वो किसको यूज करता है, पोटाशियम मैग्नेट को यूज करता है, और उसकी मोलैरिटी कितनी है, वो 0.0200 मोलर है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसने दो सोल्यूशन यूज किए, जाहिर सी बात है दो सोल्यूशन है, एक उसमें पोटाशियम पर मैग्नेट है और पोटाशियम मैग्नेट है, और दूसरा उसमें क्या है कि आपका आयरन जो सल्फेट क्रिस्टल है वो मौजूद है। तो ये दो आपके सोल्यूशन हैं। अच्छा, अब बच्चे इसको वो क्या कर रहा है, इसके लिए अब वो टेट्रेशन जो पर्पज है या टेट्रेशन मेथड है उसका इस्तेमाल कर रहा है, और उसके जरिए वो मतलब सारी जो अपनी एक्टिविटी है वो उसको परफॉर्म कर रहा है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, पहले हम इसको पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन ए को, फिर उसका मैं आपको जो है ना वो सोल्यूशन देता हूँ। देखें, वो कह रहा है कि 25 cm³ ऑफ सैंपल solution B is followed by half test tube of sulfuric acid was measured into the titration। ठीक है, अब होगा क्या, मेन चीज क्या बात की जा रही है कि बच्चे पहली बात तो ये कि ये आपको एक जो ना ये कॉनिकल फ्लास्क है। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में बच्चों ये यहाँ पे हमने डाल दिया, ये जो ब्यूरेट है वो डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे ये हम ऐसा समझ लें ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है हम इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब एक चीज आप लोगों ने याद रखना है, अब बच्चों यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि आपका जो मतलब ये जो ये कॉनिकल फ्लास्क है बच्चे, इसमें आपका जो ना वो आपका सोडियम सॉरी सोडियम कह रहा हूँ, फेरिक आयरन सल्फेट डॉट आपका XH2O मौजूद है। और उसके बाद बच्चे इस कॉनिकल फ्लास्क में आपका जो ना क्या मौजूद है, KMnO4 मौजूद है। मेन चीज समझना है इस क्वेश्चन में बात क्या की जा रही है। देखें बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि आपका कॉनिकल फ्लास्क है उसमें एरन सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो दिए हुए हैं, और उसके बाद आपका जो ब्यूरेट है उसमें क्या मौजूद है, आपका KMnO4 मौजूद है। अब वो कह रहे हैं कि KMnO4 के जो सैंपल्स हैं, आप जाहिर सी बात है उनके जो ड्रॉप्स हैं आप यहाँ पे ये डाल रहे हैं इस ब्यूरेट में, और जैसे ब्यूरेट में डालेंगे तो KMnO4 का जो कलर है, ठीक है, KMnO4 का जो कलर है बच्चों, KMnO4 का जो पर्पल कलर है बच्चे, पर्पल कलर ऐसा ऐसा क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ऐसा ऐसा KMnO4 का जो कलर है बच्चे वो खत्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो इसका कलर है यूजुअली ये कलरलेस हो जाएगा, या तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, या जो ना ये बच्चे ये मुर्की ग्रे कलर का हो जाएगा, मुर्की जो ग्रे कलर है बच्चे वो हो जाएगा। अच्छा, अब मेन चीज जो आप लोगों को समझने वाली बात है, मैं मुर्की ग्रे कलर क्यों कह रहा हूँ कि बच्चे उसमें जितने भी एक्चुअली आयरन के आयंस हैं जो ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, आयरन के जो आयंस हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अच्छा, अब यूजुअली जब तमाम आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं बच्चे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तब सोल्यूशन में मतलब आप तो सोल्यूशन डालते जा रहे हो, तब सोल्यूशन में बच्चों जो KMnO4 जो है ना वो बढ़ने लगता है। अब यही KMnO4 एक्चुअली आपका यहाँ पे एक मतलब आप टाइट्रेशन में भी यूज कर रहे हो, लेकिन साथ में ये एक इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है। किसके तौर पर काम करता है, इंडिकेटर। अब जब आपके तमाम जो आयरन के आयंस हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका यही KMnO4 के मजीद जब यानी एक कलरलेस सोल्यूशन होगा वो एंड पॉइंट है, लेकिन उसके बाद मजीद जहरी सी बात है आप KMnO4 डाल रहे हैं, तब वो KMnO4 एज जो इंडिकेटर है उसके तौर पर काम करेगा, और इसका जो कलर है या जो सोल्यूशन का कलर है फिर उसको किस में चेंज कर देगा, वो जो जो पिंक कलर है बच्चे, उस पिंक कलर में उस सोल्यूशन का जो कलर है मतलब उसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तब जो ना आपका KMnO4 एज अ इंडिकेटर के तौर पर काम कर रहा होगा, क्योंकि आपका KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर के तौर पर काम कर रहा है।
मैं इस चीज़ को दोबारा समझाता हूँ एक दफ़ा, 1 मिनट में, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए बच्चों, आप लोगों ने जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें आयरन सल्फेट है उसके क्रिस्टल लिए, और उसके बाद ब्यूरेट है, ठीक है, ब्यूरेट है, उसमें आपने क्या किया, KMnO4 को लिया। अब उसके बाद KMnO4 के ड्रॉप्स आप कोनिकल फ्लास्क में डालते गए, जैसे डालते गए KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो गया, कलरलेस हो गया। और आपके जो कलरलेस होने के पीछे वजह भी यही होती है कि बच्चे आपके जब MnO जो 2 आयंस प्रोड्यूस होते हैं, अब इस मैक्सिमम प्रोड्यूस हो जाता है तो सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। अब उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट बच्चे, जब आपके सोल्यूशन में ये ज़ाहिर सी बात है कि आपने जो सल्फेट क्रिस्टल है वो यूज़ कर रहे हो, तो अब उसमें केटाइन क्या है, आपके एरन्स हैं। अब एरन जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, तब क्या होगा कि मजीद आप जब KMnO4 डालते हैं, तब वो KMnO4 एज इंडिकेटर के तौर पर काम करने लग जाता है। जैसे इंडिकेटर, तब मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट करने की बजाय वो इंडिकेटर के तौर पर काम करने लग जाता है, जिसकी बेस पे सोल्यूशन का जो कलर है वो इंस्टेंटली जो पिंक कलर है या आप पेल पिंक कलर है वो बच्चे इंड्यूस हो जाता है। और यही जो एंड पॉइंट है बच्चे, ये कलर शो करेगा, ठीक है। मतलब आपका एक्सपेरिमेंट, आपका सेटअप जो ना, वो पेल जो पिंक कलर है वो शो करेगा, ठीक है। या तो कलरलेस होगा, जैसे ऊपर की बात की है, जब आपने वो इकोवेलेंट जो पॉइंट होता है, इकोवेलेंसी पॉइंट, वहां पे कलरलेस होगा, लेकिन मजीद आप जब KMnO4 डालोगे, तब जो ना वो एज ए इंडिकेटर काम करेगा, और तब जो सोल्यूशन का कलर है वो पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा बच्चों, ये टेट्रेशन डन के टेट्रेशन हुई है बच्चों। अब उसमें ये 3 टेट्रेशन है यहाँ पे दिए हुए, हम इन तीनों एक्सपेरिमेंट का जो डाटा है, वैल्यू है, वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये टेट्रेशन 0 से स्टार्ट हुई है, और साथ में ये बता रहा है, अब ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने इतना बड़ा सा लंबा सा जो ब्यूरेट है वो नहीं बना सकते, उन्होंने थोड़ा सा इमेज बना दी है कि ये 0 से जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ है, गिरते 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 कहाँ पे, इस 26 से बच्चे 1 पॉइंट ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि फाइनल रीडिंग यहाँ पे बच्चे 25 पॉइंट जो ना 9 है, और इसका अगर फर्स्ट वॉल्यूम देखें, वो जो यानी फर्स्ट रीडिंग वो 0 है, कि ये 0 से बच्चों स्टार्ट हुआ था, 25.9 पे एंड हो गया। अब इसकी देखें कि ये 23 पॉइंट समथिंग मतलब 4 है, 23 पॉइंट बच्चे 4 से ये स्टार्ट हुआ था, और ये 48 पॉइंट कितना है, मेरे ख्याल से 6 है, 7 है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। 48.6 पे जाके ये क्या हो गया, कम हो गया, रुक गया मतलब। अब ये बच्चे कितने से, 6.9 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये 6.9 से स्टार्ट हुआ है, और ये 32 पॉइंट जो 4 है मेरे ख्याल से, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया मैंने इसको, अ, इन दोनों को मैंने उल्टा लिख दिया, ये 48.6 है, और ऊपर वाला नीचे वाला जो ना 23.4 है। ये 23.4 से स्टार्ट हुआ, और ये 48 पॉइंट जो 6 है उस पे एंड हुआ, और ये वाला जो ना 6 पॉइंट जो ना 9 से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद एंड कहाँ पे हुआ बच्चे, कि ये जो ना एंड हुआ 32.4 पे, 32.4 पे बच्चे क्या हुआ, ये एंड हुआ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसका जो ना एवरेज कितना आएगा, ठीक है, ये 25 पॉइंट जो ना 9 होगा, और इसका भी राउंड अबाउट ये 5 पॉइंट समथिंग 25 ही होगा, शायद 25.2 होगा, और इसका कितना होगा कि जो ना इसका भी नियरली 25 पॉइंट समथिंग 25.4 होगा, 25.4। अब बच्चे, इन तीनों को आप लोगों ने क्या करना है, अब टेट्रेशन देखें, नियरली सबका इक्वल ही आ रहा है, ठीक है, तो ये बेस्ट जो टेट्रेशन रिजल्ट्स हैं, आपने तीनों के लिए क्या करना है, टिक मारना है। अब उसके बाद इन तीनों को बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, सम अप करना है 25.9, और इसी तरीके से 25.2, और उसके बाद 25.4 बच्चे। अब इन तीनों को बच्चे डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके आपके पास जो एवरेज आंसर है बच्चे वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप ये छोटा सा काम जो ना मेरे नन्हे मुन्ने जो स्टूडेंट है वो खुद कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, ये आपको जो रिएक्शन है वो दिया गया है कि आपका जो KMnO4 है वो उस एरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो K2SO4 MnSO4 जो एरन सल्फेट है,
ठीक है, और साथ में जो वो 10 जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये वो रिएक्शन है जो आपको दिया हुआ है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो मोलैरिटी ऑफ हाइड्रेटेड जो एरन सल्फेट है, मतलब ये जो आपका ऊपर एरन सल्फेट दिया गया है, इस एरन सल्फेट की आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसमें यूजुअली आप एक फार्मूला यूज करोगे मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है, मैं सिंपल इसको थोड़ा आसान करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखें, आपका जो एरन सल्फेट है, ठीक है, FeSO4, ठीक है, .XH2O, एक इसको आपने कंपेयर करना है किसके साथ, KMnO4 के साथ कंपेयर करना है। देखिए इनका फार्मूला होता है M1 फॉर एग्जांपल V1, और इसका क्या होगा N1, और इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, M2, M मोलैरिटी है, सॉरी कैपिटल M इसको रखो, M2 V2 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होगा N2 होगा। अब हमें मोलैरिटी ऑफ हाइड्रेटेड एरन सल्फेट यानी इसकी जो मोलैरिटी है M1 वो फाइंड आउट करना है। M1 किसके हमारे इक्वल आएगा, M2 मल्टीप्लाई बाई V2 डिवाइडेड बाई आपका N2 मल्टीप्लाई बाई जो नंबर ऑफ मोल्स बच्चे यहाँ पे डिवाइडेड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा N1, और वॉल्यूम ऊपर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तब बच्चे आप लोगों ने अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। सर जी मुझे तो एक भी नहीं पता, ये किधर से आए हैं सर जी। मेरे कुछ स्टूडेंट है ना ऐसे रोने लग जाते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि मोलैरिटी आए कहाँ से। पहली बात तो ये कि जो KMnO4 की जो मोलैरिटी है उसको हमने M2 रखा है। तो जरा ऊपर जाओ ना, जरा इस क्वेश्चन के शुरू में जरा देखो कि यहाँ पे KMnO4 की मोलैरिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है कि 0.0200 ग्राम। ठीक है, समझ आ गई है जी सर, समझ आ गई है। अच्छा इधर था सर। तो बच्चे ये मोलैरिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपका M1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना आया था, जल्दी बोलो, 0.0200 आया था। ठीक है, अच्छा सर जी इसका वॉल्यूम फिर क्या था। बच्चों वॉल्यूम यहाँ पे जो ना ये एवरेज जो वॉल्यूम यहाँ पे निकाला है ना V2, वो लिखना है, जो कि नियरली आप देखें तो ये 25 पॉइंट मेरे ख्याल से 4 नियरली जो एवरेज वॉल्यूम है वो यहाँ से निकलेगा। तब वॉल्यूम आपने वही 25 पॉइंट बच्चे जो 4 है वो यूज करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स का आपको कैसे पता चलेगा कि ये K2MnO4 के जो नंबर ऑफ मोल्स इस रिएक्शन में यूज हुए हैं बच्चे वो कितने हैं, वो 2 हैं। ठीक है, और उसके बाद बच्चे आपका जो ना N1 है, N1 जो ना आपके एरन सल्फेट जो एरन सल्फेट है उसके 10 जो मोल्स हैं वो यूज हुए हैं। और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो यहाँ पे लिया गया था वो यहाँ पे देखो बच्चों सैंपल में है कि वो जो 25 cm³ जो ना वो जो उसका वॉल्यूम है वो लिया गया। तो बच्चे ये 25 आ गया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो तो इसकी जो मोलैरिटी आ रही है आपके एरन सल्फेट की वो है बच्चों 0.102 जो मोलर है, इसकी जो मोलैरिटी है वो इतनी आ रही है। तो आई होप बच्चों ये आप लोगों को समझ आ गया है कि आपके पास जो एरन जो हाइड्रेटेड एरन सल्फेट है उसकी जो मोलैरिटी है बच्चे वो आपको कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.102 मोलर है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं कि बाय यूजिंग आंसर योर आंसर टू सी, कि वो जो सी में जो आंसर आया मतलब मोलैरिटी M1 आई है। ठीक है, अब उससे जो एक्स की वैल्यू है बच्चे वो कैलकुलेट करनी है इस एरन सल्फेट में। बड़ा मुश्किल काम है। एक मिनट मुझे पानी पीने दो जालमो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले बच्चे जो डाटा है वो आप लिखो कि आपने जो एरन सल्फेट का जो जो मतलब मैथ दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि 28 ग्राम है। तो बच्चे वो 28 ग्राम आपने यहाँ पे लिखना है कि जो मैथ है, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपने पूरा लिखना है कि वो 28 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा अब इस एरन जो सल्फेट है इसका जो मोलर मैस है, मोलर मैस वो कितना है, एरन का बच्चों बताते जाओ मुझे 56 है, और उसके बाद आपका जो सल्फर है उसका 32 है, और उसके बाद ऑक्सीजन का 16 है लेकिन उसके साथ 4 है तो मल्टीप्लाई अभी 4,
और उसके बाद फिर प्लस आपका जो x है, x को आपने बच्चों क्या लिखना है, बाहर लिखना है या साथ में लिख दो x, 18x कर दो कि आपका 2 हाइड्रोजन के 16 ऑक्सीजन का टोटल 18, और साथ में बच्चों आपके क्या हो गया कि जो आपका x आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका मोलर मैस है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बच्चों ये सीधा सीधा कि ये आपका आएगा 152 प्लस जो है ना 18x आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चों मैथ्स एक फार्मूला है, ठीक है, मैथ्स का, ठीक है, कि मैथ्स इज इक्वल टू बच्चों वो क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी मल्टीप्लाई भी बच्चों आपका क्या आ जाएगा, आपका जो मोलर मैस है वो आ जाएगा। ठीक है। तो अब बच्चे इसका सिंपल हल ये है, ठीक है, सिंपल हल ये है कि आपको मैस कितना दिया हुआ है सर जी, वो तो 28 ग्राम है, ठीक है, लिख दिया। और उसके बाद इज इक्वल टू आपका मोलैरिटी। अब मोलैरिटी जरा आपको समझने वाली बात है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल और साथ में बच्चे मतलब जो उसका मतलब जो मोलैरिटी है, सॉरी वो हमने ऊपर ही फाइंड आउट किया था ये वाला मोलैरिटी। ठीक है, वैसे जो ना मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ना मोलैरिटी आपको दी हुई है, ये वाली आयरन सल्फेट की मोलैरिटी, उसको आपने यहाँ पे यूज करना है। तो वो 0.12 है। और उसके बाद फिर आपका जो ना मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में बच्चों आपका 152, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका 18x आ जाएगा। अब बच्चों क्या करना है कि आपने ये जो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 28 के डिवीजन में आ जाएगा 0.12, और उसके बाद फिर 152 प्लस 18x बचे। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 275, और उसके बाद फिर मैं सिंपल डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, जगह कम है, इस 255 ये जो इसका आंसर आया उसको 152 को इधर ले आओ, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, और इज इक्वल टू 18x। अब बच्चे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका कि 123, और इस 123 में जो 18 है बच्चे इसको डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा x। तो इसको सिंप्लीफाई करो, x की जो नियरली वैल्यू आ जाएगी बच्चे वो 6 जो है ना 83 जो है ना इस x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको नियरली जो 7 है बच्चों उसके इक्वल भी कर सकते हैं, जगह कम है, गुजारा कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ से आपको जो x की जो वैल्यू है बच्चे वो भी आपको यहाँ से मिल गई है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है बच्चों कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई ये जो ना 6A से ये बच्चों क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया कि 25 cm³ ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन का जो सोल्यूशन है वो कितना दिया हुआ है 25। अब उसके बाद जो आपके पास जो सोडियम थायोसल्फेट की जो मोलैरिटी दी हुई है वो 0.1 दी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि द टाइट्रेशन रिक्वायर्ड 5.5 सेंटीमीटर cm³ ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड टू रीच टू द एंड पॉइंट, के एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपका जो सोडियम थायोसल्फाइड सल्फेट है उसका जो वॉल्यूम चाहिए वो 15.5 cm³ है वो चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने आयोडीन वो क्यों क्या कह रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिटवीन सोडियम एंड आयोडीन एंड सोडियम थायोसल्फाइड। बच्चे ऊपर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने कैलकुलेशन करनी मैं आगे साथ में समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन अब भी क्वेश्चन देखो कि आपके रिएक्शन हो रहा है बिटवीन आयोडीन एंड सोडियम थायोसल्फाइड सल्फेट। ठीक है, अब मैं ये रिएक्शन आप लोगों को करके दूंगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह तेरा आसरा, वो अक्सर कहते हैं कि या बेमानी तेरा आसरा। ठीक है, क्योंकि सीरियस नीयत से काम करते नहीं है तो बेमानी वाला काम ही होता है। तो चले खैर, हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए करके दे रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों ये आपका आयोडीन है, मैं कलर चेंज करता हूँ। सर जी बोर हो गए हैं, कलर ही चेंज नहीं करते आप, चले हो गया भाई कलर चेंज। बच्चों ये आपका आयोडीन है। अब आयोडीन आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम थायोसल्फाइड के साथ, ये रिएक्शन है बच्चों। आपने थोड़ा सा इसको रट्टा मार लेना है, मेमोराइजेशन ही है रिएक्शन। ठीक है, S2O3 और .5H2O, ये सोडियम थायोसल्फेट जो ना हाइड्रेटेड है। और बच्चे जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो सोडियम थायोसल्फेट है वो प्रोड्यूस होगा SNA2 S4O6
साथ में बच्चों ये सोडियम आयोडाइड प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, 10H2O। बच्चों ये बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन है ये मैंने आपको बना दी है, इसको सीधा सीधा रटा मार लो, ठीक है, या प्रैक्टिस कर लो, तैयार हो जाएगा। अब बच्चों कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन में इंडिकेटर कौन सा यूज होगा। बच्चे इंडिकेटर जो ना 1% जो ना वो फ्रेशली आपका जो स्टार्च सोल्यूशन है वो यूज होगा। स्टार्च जो सोल्यूशन है बच्चे वो इसमें क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। अब यूजुअली अगर बात करें तो यहाँ पे होगा क्या कि शुरू शुरू में जो ना रिएक्शन जो ना वो येलो पीपीटी होगा, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट होगा। फिर उसके बाद जो ना वो लेमन जो येलो कलर है वो हो जाएगा उसका, ठीक है, लेमन येलो, ठीक है, लेमन येलो। और उसके बाद बच्चे जब आप उसमें आयोडीन डालेंगे तो जो सोल्यूशन का कलर है वो डीप ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। आपने इसमें क्या डाला, आयोडीन, सॉरी स्टार्च, ठीक है, स्टार्च जब डालोगे तो डीप ब्लू कलर का हो जाएगा। अब उसके बाद जब एंड पॉइंट होगा तो एंड पॉइंट पे बच्चे जो ना वो क्या हो जाएगा, वो कलर लेस हो जाएगा, और यही आपकी क्या होगी, एंड पॉइंट होगी। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों आगे है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड यूज्ड इन द टेट्रेशन, कि इस टेट्रेशन में सोडियम थायोसल्फाइड के जो मोल्स हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है सर जी, फाइंड आउट कर लेंगे। मोल्स है, मोल्स का फार्मूला क्या होता है सर जी, वैसे मोलैरिटी का होता है। अच्छा बच्चे, मोलैरिटी का क्या होता है, वो सर जी वो तो था मोल्स मोल्स डिवाइडेड बाय सर जी वॉल्यूम। अच्छा, क्या बात है भाई, तो आप यहाँ से निकालो फिर मोल्स का। अच्छा सर जी, फिर तो वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया भाई, हमने कर दिया कि मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी और मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अच्छा सर, सर मोलैरिटी कहाँ से आई सर, नहीं बच्चे ये वाला मोलैरिटी आया, ये जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, ओके सर जी, समझ आ गई है। ठीक है सर जी, अब तो मैं कर लूंगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम भाई साथ में जो दिया हुआ है ये वाला, ये वाला वॉल्यूम यूज करो। जब यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, कितना आसान दिया आपने हमें, भाई मैंने नहीं दिया, बोर्ड वालों ने दिया। ठीक है, अब देखो, ये देखो बच्चों, आपका मोल्स मोलैरिटी आपका कितना है, 0.1, ठीक है सर जी। मोल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 15.5 cm³ दिया हुआ है सर जी। अब 15.5 ही क्यों लिख रहे हैं हम, 25 क्यों नहीं लिख रहे बच्चों। 25 जो है ना ये आयोडीन का है, और आपका जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका 15.5 है, इस वजह से। और हमें जो मोल्स हैं वो भी आपके सोडियम थायोसल्फेट के फाइंड आउट करने हैं। जी सर, समझ आ गई है। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, आंसर आएगा कितना, 0.00, ओ सॉरी 0. हाँ 0.155 मोल्स बच्चे, इसका क्या आ जाएगा, मोलैरिटी मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग समझ गए हो, ठीक है, ये समझ गए हो। अच्छे बच्चे हो ना आप लोग, जल्दी समझते हो मुझसे, मैं निकम्मा था, मुझे तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आते, आते थे अब तो आते हैं, पहले नहीं आते थे। अच्छा, अब उसके बाद आपने मोल्स यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। वो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ जो सोडियम है उसको मैयर करो, और सॉरी आयोडीन है उसको मैयर करो, कि आयोडीन की जो मोलैरिटी है उसको आपने फाइंड आउट करना है ऊपर वाले रिएक्शन से। इसको मद्देनजर रखते हुए बच्चे दो तरीके हैं। रिएक्शन आपको पता है ऊपर दिया हुआ है ये वाला, इस रिएक्शन को कंपेयर करके आपने सीधा मोलैरिटी वाला जो ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था, किधर है ये वाला, इसको यूज करके आप लोग जो है इसके फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंपेयर करना है आपके, किसको, आयोडीन को कंपेयर करना है किसके साथ, ठीक है, आयोडीन को हमने कंपेयर करना है आपके किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ, Na2S2O4, यस, .5H2O, डन है भाई। ठीक है, अच्छा, अब आयोडीन के बच्चे फार्मूला वही है, M1V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाई N2। यस सर, डन है। मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, जी सर, ये ले, M1 इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइडेड बाई N2 मल्टीप्लाई बाई N1 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है भाई, हो गया।
हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई, अभी तक बहुत रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट कर रहे हैं। M2 की तरह सर, मसला बड़ा हो गया। मसला कैसे बड़ा हुआ, नहीं है बड़ा यार, ये देखो ना, ये सोडियम सल्फेट है ना, इसको हमने M2 किया, मतलब ये जो मोल्स ऊपर दिए वही इसी के। क्या बात है सर, आपने तो बड़ा इजी कर दिया। ठीक है, नहीं भाई मैंने इजी नहीं किया, अभी तक बहुत करना है। ठीक है, अभी तक बहुत करना है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट मुझे देखने दो, बाकी ये इसी के मोलैरिटी है, मोल्स हैं। हाँ, सोडियम थायोसल्फेट के, अच्छा वहाँ पे मोलैरिटी है, मोल्स नहीं है, ज़रा समझना है। हाँ, मोलैरिटी तो ऊपर दिया हुआ है, बड़े सियाने लोगों, ऊपर दिया हुआ है, मुझे भी बुला रहे हो, ये वाला मोलैरिटी दिया हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों के भरोसे में नहीं आऊँगा। M1 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है, और वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ था सर, ये तो भूल गया मुझे। ओ अल्लाह के बंदे, 15.5 था, ये ऊपर भी हमने लिखा हुआ है। ठीक है सर, आ गया समझ। और सोडियम थायोसल्फेट के कितने यूनिट यूज़ हुए थे रिएक्शन में, सर जी वो तो हमने यहाँ पे 2 यूज़ किए थे, तो वो 2 का डिवाइड यहाँ पे लिखो ना, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब मल्टीप्लाई भाई, जो N1 है, N1 आयोडीन का बच्चों हमने एक ही यूज़ किया था, एक ही यूज़ किया था, और उसका जो V1 सर जी आयोडीन का 25 cm³ लिया था। ठीक है भाई, ओके डन है। तो यहाँ से बच्चों मोलैरिटी आ जाएगी आयोडीन की, वो 0.31 जो मोलर कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी। ये बच्चों मैंने इसको इजी ही मेथड में, ऊपर भी मैंने इसी मेथड से समझाया और यहाँ पे भी उसी मेथड से समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए बच्चों क्या हो जाए, आसान हो जाए, आप लोग जो ना घबराओ मत। हमारी कौम सबसे पहले घबरा जाती है। तो बच्चों अब यहाँ से बच्चों आपका जो सेक्शन ए है अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम सेक्शन बी की तरफ चल रहे हैं। बी का बच्चों सबसे पहला पहला क्या दिया हुआ है, पढ़ो जरा इसको, शाबाश। कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आयोडोफार्म टेस्ट। आयोडोफार्म टेस्ट है, अच्छा आयोडोफार्म टेस्ट है, उसका इक्वेशन भी लिखो। चले मैं पहले केमिकल का नाम बता देता हूँ बच्चों। पहला केमिकल जो ना आपका यूज होगा इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, डन है। दूसरा केमिकल बताओ सर जी, बच्चे दूसरा केमिकल होगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अच्छा, तीसरा केमिकल सर जी, तीसरा तो बच्चा अपना आपका आयोडीन चाहिए, आयोडीन क्रिस्टल। अब बच्चे ये केमिकल्स हैं आपके इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में, ये केमिकल्स बच्चे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मेरे बच्चे बोर हो जाते हैं कलर एक ही यूज करके। ठीक है, केमिकल, सर जी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, प्यार से बोले। मासूम मासूम बच्चे है ना, ऊंची आवाज से घबरा जाते हैं ऐसे। अच्छा, अब बच्चे देखें, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, इस रिएक्शन को लिख रहे हैं। नहीं, कलर में ब्लैक यूज करूंगा। देखो बच्चों, यहाँ पे है आपका इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, और उसके बाद आपका बच्चे 3 जो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 वो लिया, और उसके बाद यहाँ पे जो 4 आयोडीन है वो लिया। ठीक है, और जिसके नतीजे में बच्चों यहाँ पे क्या बना, CH3। ठीक है, और उसके बाद बचे 3 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल, और साथ में 2 वाटर के मालिक्यूल, और उसके बाद जो आपका जो साल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड वो बना। ठीक है, तो ये बच्चों ये आपका केमिकल रिएक्शन है, इसको पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, एक दफ़ा फिर से इसको रट्टा भी मार ले, आयोडोफार्म टेस्ट है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया कि आपके ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो आयोडोफार्म टेस्ट देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। ठीक है सर जी, आसान था ये तो, पता है हमें, कर लेंगे। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल, आल्सो राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। बच्चे फिनोल की जो है ना आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करना है। अब ये बच्चों आपको ये फिनोल दिया गया है, ठीक है, मैं छोटा सा बना रहा हूँ, जगह कम है बच्चों। ये फिनोल बन गया बच्चों, ठीक है, OH, गुजारा करो इसी पे। और उसके बाद बच्चे आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन टेस्ट इस पे करना है। ठीक है,
इन द प्रेजेंस ऑफ आप वाटर कह लें। तो बच्चे ये क्या बनाएगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम, थोड़ा और जूम, बस। अब बच्चे इससे जो ना आपका ये ठीक है, इससे एक तो ये ब्रोमीन आ गया बच्चों, एक ये ब्रोमीन आ गया, और उसके बाद एक ये ब्रोमीन आ गया, और ऊपर जो ना वो आपका OH, और यहाँ पे ये जो बांड है बच्चों वो आपके मेंटेन रहेंगे, ठीक है। अच्छा, और साथ में बच्चों 3HBr बनाएगा। अब इसका नाम तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को याद है, ठीक है, कि आपका वो जो काउंटिंग है वो O से स्टार्ट होगा, OH ग्रुप से। अब यहाँ पे 1, फिर सॉरी 2, 4 और 6, 2, 4, 6, फिर ट्राई ब्रोमो फिनोल बच्चे इसका नाम हो जाएगा, ब्रोमोफिनोल इसका नाम हो जाएगा। और उसके बाद क्या सर जी, उसके बाद बच्चों इसका जो है कलर की बात कर लें, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है, वाइट जो है ना पीपीटी है, वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अच्छा, वाइट पीपीटी है बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, ये फिनोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्चों क्या होता है, यूज़ होता है, और ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया, ये आसान था। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है कि एल्डिहाइड की प्रेजेंस को आपने आइडेंटिफाई करना है इन द मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। बच्चों आप लोगों ने एक ऐसा टेस्ट परफॉर्म करना है जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए हो, कीटोन को वो मुंह ही ना लगाए, ठीक है। तो बच्चे वो जो ना वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, ठीक है, फेलिंग जो सोल्यूशन टेस्ट है बच्चे, अब वो हमने क्या करना है, परफॉर्म करना है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका जो एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड, तो उस एल्डिहाइड को बच्चों आप लोगों ने रिएक्ट करवाना है कि ये आपका फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है, रिएजेंट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिससे बच्चे एक तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा, साल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और साथ में जो ना बच्चे आपका कॉपर ऑक्साइड बनेगा, जो ना ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, और साथ में बच्चे जो ना वाटर बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो कॉपर बनेगा बच्चों, कॉपर जो ना वो ब्रिक जो रेड कलर है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगा, ब्रिक जो रेड पीपीटी है बच्चे, ठीक है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ये क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। अच्छा, आपका बच्चों जो क्या नाम है कि आपका जो दूसरे वाला क्या नाम है, जो कीटोन है बच्चे, कीटोन जो ना ये टेस्ट नहीं देते, कि कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है, डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। तो आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है, समझ आ गई है। अच्छा बच्चों, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है कि डिस्क्राइब द सेटअप रिक्वायर्ड टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन बाय कलेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड, ठीक है भाई, इसमें गैस प्रोड्यूस्ड, ये पानी पीने दो जालमो, 1 मिनट पानी पीने दो। देखो बच्चों, मैं ऑपरेटर स्टेटस यानी वो समझाऊंगा पूरा डायग्राम, तो आप लोगों ने उसी को आपने एज अ उसके तौर पर यूज़ करना है, ठीक है। प्रोसीजर वहां से आप लोगों ने खुद समझना है साथ में। देखो बच्चों, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क है। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या करना है, 25 जो cm³ है वो आपने लेना है किसका, HCl का, और इसमें फिर 20 जो ग्राम है, 20 ग्राम आपने डाल देना है जिंक, 20 ग्राम क्या डाल देना है, जिंक का डाल देना है। और फिर उसको उसके बाद एक कैपिलरी ट्यूब या फनल की मदद से आपने इसको एक जो बड़ा सा वाटर बाथ है इसमें आप लोगों ने डाल देना है ये, ठीक है। अच्छा, और साथ में यहाँ पे एक और जो ना आपने टेस्ट ट्यूब यहाँ से ये लगा देना है, ठीक है। अब ये इस तरीके से, अब एक्चुअली, ठीक है, ये आपका आप वाटर बाथ कह लो, ठीक है, ये कॉनिकल फ्लास्क है। अब बच्चे होगा क्या जब होगा क्या कि जैसे बच्चों ये रिएक्शन परफॉर्म होगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों निकलते जाएंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे,
ठीक है, कि यहाँ पे ये जो ये हाइड्रोजन गैस है बच्चे, वो क्या होता जाएगा, ये एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चे ये भी बात आप लोगों को क्लियर है कि आपका ये कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें आपने HCl लिया 25 cm3, दूसरे में बच्चे क्या है कि आपने साथ में 20 ग्राम ऑफ जिंक लिया। रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तो वो इस जो यू शेप जो इन्वर्टेड ये है इसके जरिए बच्चे वो इस वाटर बाथ में जाएगा, और वहां से बच्चों ये जो इन्वर्टेड जो बीकर है या इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या हो जाएगा, आप इसको इन्वर्टेड जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसमें बच्चे आप लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। बल्कि आप मयरिंग सिलेंडर भी आप इसको कह सकते हैं कि ये मयरिंग सिलेंडर है। ठीक है, कि ये मयरिंग सिलेंडर है बच्चों। ठीक है, अच्छा, ये बस वो चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बच्चों लास्ट टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बच्चे बात की जा रही है कि a student performed an experiment to test the presence of organic compound that can be oxidized using acidified potassium मैग्नेट KMnO4। ठीक है, अब बच्चे वो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये कि मतलब एक ऐसा टेस्ट परफॉर्म कर रहा है जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आपका जो पोटाशियम मैग्नेट है बच्चे वो क्या कर सकता है, KMnO4 है, वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब क्या कि एक स्टूडेंट एक ऐसा टेस्ट परफॉर्म कर रहा है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसको आपका जो KMnO4 है वो क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है जी सर जी, अच्छा, अच्छा समझ आ गई है, ओके, कि भाई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर जी, कोई भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्कीन वर्कीन जो भी है सर जी, जो भी है हो जाएगा। ठीक है, अब वो KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बच्चे अब देखें, वो कह रहे हैं कि इस दौरान KMnO4 का जो कलर है वो चेंज होगा। आ, ठीक है, कि व्हाट कलर चेंज इन KMnO4 शोज दैट अ कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। तो बच्चे KMnO4 का हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें जो पर्पल कलर है बच्चे, वो पर्पल कलर क्या हो जाता है, जो ना डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, KMnO4 का जब कलर क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, ठीक है, तब रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, या फिर जो ना ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तब जो ना बच्चे जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, इंडिकेट हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन आप कह लें कि हो जाती है कि यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। अब ये यूजुअली आपको पता है कि जो ये आपका KMnO4 है ना, वो आपके जो अल्कीन है उसके लिए बच्चों ये क्या किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब नेम वन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी डिटेक्टेड। तो बच्चे वो इथीन जो ना आप कह सकते हो। ठीक है, इथीन जो ना बच्चे वो क्या है कि ये टेस्ट जो ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अल्कोहल्स हैं वो भी ये टेस्ट देते हैं, और उसके बाद इथाइल अल्कोहल की बात कर सकते हैं, और उसके बाद जो एसिटिल्डिहाइड है बच्चे, एसिटिल्डिहाइड बच्चे ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बच्चे हाउ डज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज चेंज इन एसिडिफाइड पोटाशियम पर मैंगनेट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। देखिए बच्चों, KMnO4 की अगर आप बात करें, KMnO4 में जो Mn है, मैंगनीज है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है बच्चों +7। कितनी होती है, +7 होती है। लेकिन जब बच्चे Mn बनता है, Mn, ठीक है, उस MnO2 में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की बच्चे वो फिर क्या हो जाती है, +4 हो जाती है, मतलब रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, कि पहले जो है ना उसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, जब MnO2 बनती है बच्चे वहाँ पे रिडक्शन होती है, जो Mn है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से कम होके 4 पे आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका जो प्रैक्टिकल है, PB है, उसका मॉडल पेपर। मैंने आपकी खातिर अपना गला खुश्क किया है, 2-3 दफ़ा पानी भी पिया है, फिर भी गला खुश्क हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई तो आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने मुझसे राबता करना है। ठीक है, इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों की फरमाइश होगी कि मज़ीद सर जी वीडियोस बनाएं प्रैक्टिकल पे, तो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रिक्वेस्ट मुझे चाहिए। तब के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।